फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजारखोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। शहर मालेगांव में इन दिनों गुनाह अलग अलग शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। चोरी, डकैती, हफ्ता वसूली, जबरन मोबाइल छीनना, घर फोड़ी तो जैसे आम सी बात हो गई है। नई नई टोलियां, नए नए गैंग शहर में दहशत फैला रहे हैं। उनमें एक नया मामला और जुड़ गया है, जिसमें कुछ लोगों के जरिए लड़की का इस्तेमाल करके आम लोगों को रिझाने और फिर जाल में फांसने के बाद ब्लैकमेलिंग के जरिए लाखों रुपए ऐंठने की बात सामने आ रही है। ताजा मामला इन्हीं मामला की एक कड़ी बताया जा रहा है। पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 पर निखिल मानकर ने फोन करके बताया कि किसी ने उसका अगवा कर लिया है। पुलिस फौरन हरकत में आई और बतलाई हुई जगह पहुंची, मगर तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस जिस वक्त तो फोन करने वाले शख्स के पास पहुंची, तब तक इस मामले में मुलविस लोग उस शख्स से पैसा लेकर जा चुके थे। उस शख्स ने पुलिस को बताया कि वो चंदनपुरी से दाबाड़ी की सिमत जा रहा था कि इस बीच किसी लड़की ने उसे हाथ दिया और रुकने का इशारा किया। तब वाकई के शिकार शख्स ने थोड़ी दूर ले जाकर गाड़ी रोक दी। इसी बीच दो लोग उसके पास आए और लड़की से छेड़खानी का मामला बताकर उससे उलझ पड़े। साथ ही साथ उस पर कानूनी कार्रवाई करने, केस करने की धमकियां देने लगे। साथ ही मामले को रफा दफा करने के एवज में 1 लाख रुपए देने का मुतालबा करने लगे। चूँकि उस शख्स के पास उस वक्त नकदी मौजूद नहीं थी, ऐसी सूरत में उस शख्स को शहर में कई जगह घुमाया गया। तब उस शख्स ने घबराकर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट देने पर रजामंदी दिखाई। 60 फुटी रोड पर ऑनलाइन सर्विसेज के सीएससी सेंटर पर क्रेडिट कार्ड की मदद से 45,900 रुपए निकालकर वो लोग चलते बने। पुलिस तहकीक करते हुए जब सीएससी सेंटर पर पहुंची, तब सीसीटीवी कैमरे में यह हरकत अंजाम देने वाले शख्स की तस्वीर कैद हो गई, जिसकी मदद से पुलिस ने उसे फौरन पहचान लिया। इस मामले में सगीर कलवा और शाहरुख को गिरफ्तार करते हुए उन पर आईपीसी की दफा 364A, 386, 341, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन्हें आज मकामी कोर्ट में पेश किया गया, जहां मुअज़्ज़ज़ जज साहब ने उन्हें 5 दिन की पुलिस रिमांड का हुक्म दिया है। इस मामले में वसीम, अशफाक और मुदस्सिर सिटवा, इन लोगों को भी मुलविस पाया गया, जो फिलहाल पुलिस की पहुंच से दूर है। जबकि इस तरह के कामों में मदद करने वाली लड़की की भी पुलिस को तलाश है। पवारवाड़ी में इस मामले की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इस मामले की तफसीलात वहां के पीआई सुधीर पाटिल ने मीडिया को दी। साथ ही अपील भी की है कि इस तरह का मामला ये कोई पहला नहीं हो सकता, इस तरह के मामला शहर में और भी होंगे। अगर कोई ऐसे लोगों के जरिए ब्लैकमेल किया जा रहा होगा तो पुलिस से फौरन राब्ता कायम करें। तकरीबन 1 बजे, दोपहर 1 बजे निखिल मानकर, इसका डायल 112 पे कॉल आया था कि उसको किसी ने किडनैप कर लिया है। तो जैसे ही कॉल आया, तुरंत पुलिस हरकत में आई और जहाँ से कॉल आया वो स्पॉट पे गए। यानी जब डायल 112 पे कॉल आता है तो उसका मोबाइल नंबर भी आता है, तो हमने मोबाइल नंबर पे उसका कांटेक्ट किया तो उसने जहाँ वो था वो एड्रेस बताया। लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि आरोपी, इन्होंने उससे साथ पैसे लेके वो आरोपी चले गए थे। फिर हमने उससे पूछताछ की कि वाकया क्या हुआ। तब उसने बताया कि वो चंदनपुरी से दाभाड़ी जा रहे थे, तब हाईवे पे एक लड़की ने उनको एक हाथ दिया, रुकने का इशारा किया। इन्होंने वहाँ गाड़ी स्लो की, लेकिन रुके नहीं वहाँ पे। जैसी गाड़ी स्लो की तो उसके थोड़े दूरी पे, यानी एक 50 मीटर के डिस्टेंस पे 2 लड़कों ने इनको रोका। लड़कों ने रोका और इनसे बोला कि ये आपने वो लड़की को छेड़ा। इनको साइड में लेके गए, जो बाइक वाले थे इनको साइड में लेके गए और साइड में लेके जाके उनसे बोला कि तुम्हारे ऊपर हम केस बनाएंगे, अगर नहीं केस बनानी है तो आप हमें 1 लाख रुपए दो। तो उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने नहीं बोला, तो इनको 2 व्हीलर पे घुमाया पूरे गांव में। 2 व्हीलर पे घुमाया तो आखिरी में ये डर गए। डरने के बाद इनके पास क्रेडिट कार्ड था, क्रेडिट कार्ड से अपने 60 फुटी पे अपना
CSC सेंटर है 60 फुटी पे, वहाँ उन्होंने 45,900 रुपये ट्रांसफ़र किए क्रेडिट कार्ड से CSC सेंटर में, और CSC सेंटर वाले ने उसको, जो आरोपी थे, उनको पैसे दिए। जब इन्होंने CSC सेंटर दिखाया हमको, तो CSC सेंटर के वीडियो CCTV फुटेज में जो पैसे ले रहा था वो आइडेंटिफाई हुआ, उसको तुरंत पुलिस ने पहचान भी लिया। उसको पहले उठाया, उसको उठाने के बाद दूसरे आरोपी के पास पहुँचे हम, तो इसमें शाहरुख और सगीर कलवा उर्फ कलवा दादा, इन दोनों को हमने उठाया, उनसे छानबीन की। छानबीन करने के बाद और उनके जो साथीदार है, वसीम है, अशरफ है और एक मुदस्सिर शेठवा, इन्होंने ये कंप्लेंट न देने के लिए, यानी ये तो पूरा ड्रामा ही था, ये पूरा ड्रामा बनाया था। इसमें वो लड़की भी उनमें शामिल है, और लड़की शामिल होने के बाद इन्होंने ऐसे बहुत सारे ऐसे कांड किए हैं। ये ऐसा सुनने में आया, लेकिन पुलिस तक अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं हुई है। तो 2 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, उनको आज कोर्ट में पेश किया, तो 5 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है। बाकी आरोपी फरार है, उनको भी तपास जारी है। तो मेरी पब्लिक से गुजारिश है कि ऐसे जो है लोग, वो मालेगांव में ब्लैकमेल करने का काम कर रहे हैं। अगर आप इनसे ब्लैकमेल हुए हैं तो पुलिस से संपर्क करें, हमको बताएं। शुक्रिया। ये अभी का ब्लैकमेल करने का तरीका क्या है? यानी ये तो एक हुआ कि ये रास्ते क्या दूसरा कोई तरीका है? तो ऐसा पता चल रहा कि कोई लड़कियां वहाँ जाती, लड़का तुरंत आता है और वहाँ ये छापा डालते हैं और उनसे पैसे की मांग करते हैं। ऐसा सुनने में आया, लेकिन पुलिस के पास किसी ने अभी तक कंप्लेंट नहीं दी है। और ये जो भी था, अच्छा वो ये ट्रैप में फंसे नहीं। लड़की गिरफ्तार नहीं। वो लड़की कौन है, इसके मालूमात निकालना जारी है। अभी 2 आरोपी कौन से? इसमें सगीर कलवा और उसका दामाद शाहरुख, ये दोनों गिरफ्तार है।